हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.3, तो ये 7.3 है, तो 7.3 तक पढ़ लिए थे। तो जिसमें दो भुजा और एक कोण दिए रहता था, तो हम लोग त्रिभुज की रचना करते थे। तो ये पढ़ लिए थे 7.3 तक। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है ऐसे त्रिभुज की रचना जिसकी एक भुजा और दो कोण दिए हों। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जब तीनों भुजा दिए रहता था तब त्रिभुज की रचना पढ़ चुके हैं। फिर दो भुजा दिए रहता था और एक कोण दिए रहता था। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें एक भुजा और दो कोण दिए हों। तो उस स्थिति में हम लोग को त्रिभुज की रचना करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे माना कि बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री और कोण सी इक्वल टू 45 है। तो हम लोग को त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ पर दो कोण दिया है और एक भुजा दिया है। तो आइए देखते हैं। तो रचना के चरण। तो सबसे पहले क्या करना है, बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, ये करना है। उसके बाद में क्या करना है, बिंदु बी पर बी डी इस प्रकार बनाते हैं कि कोण, तो ये सबसे पहले क्या करना है, बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना है। उसके बाद बिंदु बी पर क्या करना है, बी डी, तो ये बी डी इस प्रकार बनाते हैं कि कोण सी बी डी इक्वल टू ये 60 डिग्री, क्या है, सी बी डी इक्वल टू 60 डिग्री, ये बना लेना है। तो उसके बाद बिंदु सी पर सी ई इस प्रकार बनाते हैं कि कहाँ पर, सी पर ये, तो बी सी ई, तो इस प्रकार बनाते हैं कि क्या है, 45 डिग्री। तथा सी ई डी बी को ए पर काटता है। तो ये सी ई है, ये डी बी या बी डी को कहाँ काटता है, ए पर। तो त्रिभुज ए बी सी तैयार है। तो इस तरीके से ये त्रिभुज बन जाएगा। तो इसी तरीके से बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये था हम लोग का, बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री और कोण सी इक्वल टू 45 डिग्री। तब त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए व रचना के पद लिखिए। तो रचना के पद भी लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भुजा एक दिया है बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, और जिस पर बिंदु बी पर कितने डिग्री का कोण बना है, यानी कि कोण बी है अर्थात बिंदु बी पर बना है कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर क्या है, कोण सी है, यानी कि किस बिंदु पर बना है कोण, सी बिंदु पर कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तब त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 6.5 सेंटीमीटर। तो ये है, तो 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ये 6 पॉइंट यहाँ पर आएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, कोण बनाना है, कहाँ पर, बिंदु बी पर। बिंदु बी पर कोण कितना है, 60 डिग्री और सी पर है 45। तो कोण बना लेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर रखेंगे चांदे के मूल बिंदु को। तो ये है, तो इसको रखेंगे यहाँ इस तरीके से, ये तो रख दिए। तो 60 डिग्री, तो ये है, ये 0 10 20 30 40 50 60, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसा कर लेना है। तब इसको मिला देंगे स्केल से। तो इसको ऐसा मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ से ऐसा ये अच्छे से मिलाएंगे। तो इस तरीके से एक रेखाखंड खींच दिए, ये डी। तो बी डी कितने डिग्री, यानी कि कोण सी बी डी कितना है, 60
डिग्री। तो ये हो गया, इतना कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, सी पर कितना डिग्री, 45 डिग्री दिया है, तो सी पर कितना डिग्री बनाएंगे, 45 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री बना लेंगे। तो ये तो यहाँ रख रहे हैं। तो अब ये तो यहाँ किधर से पढ़ेंगे, अब इधर से नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग का बिंदु ये है, इसके रेखाखंड किधर है, इधर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट से पढ़ेंगे, यानी कि रेखाखंड, ये रेखाखंड था तो इसका ये लास्ट पॉइंट है, तो इसके जिधर रेखाखंड का भाग होगा उधर से पढ़ेंगे। तो इधर रेखाखंड नहीं है हम लोग का, ये बिंदु सी से, तो बिंदु सी से किधर है, लेफ्ट साइड में इधर है, तो इधर से पढ़ेंगे, जिधर रेखाखंड रहेगा उधर से। तो यहाँ से इधर लेफ्ट में है तो लेफ्ट से पढ़ेंगे, तो यहाँ रखना है। और ये अब इधर से नहीं पढ़ना है, किधर से, इधर से पढ़ना है। तो कितना डिग्री, 45। तो ये 10, 20, 30, 40 और यहाँ आएगा तो ये 45, यहाँ ऐसा। अब इसको स्केल से मिलाते हुए खींचेंगे, यहाँ से मिलाते हुए ये ऐसा। तब ये प्रतिच्छेद नहीं हो रहा तो इसको आगे ऐसा बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा। तो ये जहाँ पर भी प्रतिच्छेद होगा वो ए होगा, और इसको क्या नाम दे देंगे, ई। तो ये ई हो जाएगा, और ये 45 डिग्री। तो ये हो गया, और ये जो है ए, तो इसको क्या नाम देंगे, ए। ये हो जाएगा। इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी बन गया हम लोग का। तो इस तरीके से बनाना है जब एक भुजा और दो कोण दिए रहेगा तब। और रचना के पद लिखना है, तो रचना के पद भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो रचना के पद, तो रचना के पद पहले, तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC, BC इज इक्वल टू कितना खींचे थे, 6.5 सेंटीमीटर खींचा। तो ये इस तरीके से किए थे सबसे पहले। फिर दूसरे में क्या किए थे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बनाए थे। तो क्या कोण बनाए थे, CBD। तो दूसरा क्या करना लिखेंगे, बिंदु बी पर BD, तो ये बी है, इस पर ये BD इस प्रकार बनाए थे कि क्या था, CBD इज इक्वल टू, ये CBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बिंदु बी पर BD इस प्रकार बनाते हैं कि कोण कोण CBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये BD इस प्रकार बनाए कि CBD इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या किए थे, तीसरा C पर बनाए थे। तो ये बिंदु C पर बिंदु C पर CE, तो ये बिंदु C है, इस पर क्या किए थे, CE। तो ये CE इस प्रकार बनाए कि BCE इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो उसको लिखेंगे इस प्रकार बनाते हैं कि कोण BCE इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया, इतना समझ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ था, तथा CE, ये CE BD को कहाँ काटा था, A पर। तो ये हो जाएगा CE DB को A पर काटें। ये हो गया। फिर आगे है चौथा नंबर, इस प्रकार अभिष्ट
त्रिभुज ABC है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया अभिष्ट त्रिभुज ABC। तो इस तरीके से बनाना है जब एक भुजा और दो कोण दिए रहेगा तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है एक और स्थिति देखिए। तो एक और स्थिति देखते हैं, जैसे माना BC इज इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन है BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, कोण C इज इक्वल टू 60 और कोण A इज इक्वल टू 75 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या है, BC एक रेखाखंड है जिसका माप कितना है 6.5 और कोण C 60 डिग्री है और कोण A 75 डिग्री। तो यहाँ अगर हम लोग रेखाखंड खींचेंगे BC तो इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ B होगा और यहाँ C होगा। तो C पर तो कोण है लेकिन B पर नहीं है, तो कोण कैसे बनाएंगे A पर? तो A तो हम लोग को पता ही नहीं है। तो यानी कि A कहाँ पर होगा वो पता नहीं है, लेकिन कोण A का माप दिया है 75 डिग्री। तो जब दो कोण है तो क्या करेंगे, तीसरा कोण को निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम लोग बना सकते हैं। जैसे उदाहरण में हमें BC पर बनने वाले एक ही कोण पता है, हमें रचना करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए पहले कोण B का मान चाहिए। तो क्या एक रेखाखंड BC खींचेंगे तो इस तरीके से मान लेते हैं, जैसे ये BC खींचे, जैसे मान लेते हैं ये BC। तो यहाँ पर कोण, यहाँ पर बिंदु C पर तो कोण बना लेंगे इस तरीके से, लेकिन A कहाँ पर बनाएंगे, ये तो नहीं है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर कोण जितना भी बना है उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये B का मान चाहिए। तो पिछली कक्षा में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। तो उपरोक्त स्थिति में दिए हुए दो कोण 60 डिग्री और 75 डिग्री के हैं, तो तीसरा कोण कौन होगा, कोण B होगा। तो यहाँ कोण C और कोण A दिया है, तो तीसरा कोण कौन होगा, कोण B होगा। तो उस स्थिति में क्या कर देंगे, कोण B निकालने के लिए 180 में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो आगे इक्वल 180 का 180 ये हो गया, माइनस का माइनस, इन दोनों को प्लस किए तो 135 डिग्री। अब कोण B कितना मिल गया, 45 डिग्री। अब यहाँ पर 45 डिग्री बना के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, BC इज इक्वल टू 6.5, कोण C इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोण A इज इक्वल टू 75 डिग्री। तब त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, हम रचना के पद भी लिखिए। तो यहाँ एक रेखाखंड BC दिया है, तो BC दिया है तो कोण B और कोण C दिया होना चाहिए, यानी कि इन्हीं दोनों बिंदु पर कोण दिया होना चाहिए, लेकिन इन दोनों बिंदु पर नहीं है, केवल एक ही बिंदु पर है। तो हम लोग त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिंदु यानी कि B और C पर कोण पता रहेगा तभी हम लोग बना सकते हैं त्रिभुज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिंदु B पर जितना डिग्री का कोण बना है उसको पहले ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ त्रिभुज के दो कोण दिया है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं, या चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग का नियम लगा देंगे, कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दो कोण दिया है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो तीसरा कोण कौन होगा, यहाँ दो कोण कौन कौन सा है, C और A है, तो तीसरा कोण कौन सा होगा, B होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC है, 3 पॉइंट है ABC, तो A और C का मान दिया है, B का मान नहीं दिया है। तो हम लोग को B चाहिए तभी बना सकते हैं। जो रेखाखंड BC है इसमें दो पॉइंट क्या है, B और C है, तो इन्हीं दोनों पॉइंट पर कोण पता होना चाहिए तब हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। तो नहीं पता है तो उसके लिए तीसरा कोण, इसके अलावा जो तीसरा कोण है A उसका मान दिया है, तो उन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 180 डिग्री में, यानी कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जैसे एक ऐसे ही त्रिभुज बनाऊंगा मैं,
तो ऐसा ABC, तो ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें मान रख देंगे, कोण ए का मान कितना है 75, तो यहाँ 75 डिग्री प्लस कोण बी ये हम लोग याद कर रहे हैं, प्लस कोण सी का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 75 और 60 को, तो यहाँ कोण बी प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण बी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, तो माइनस कर देंगे तो कोण बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब जो BC भुजा है, ये BC भुजा जिस पर B और C दोनों पॉइंट जैसे ये इस तरीके से खींचेंगे BC BC, तो यहाँ B और C दोनों का मान पता हो गया है, यानी कि कोण कितना बना है B और C पर, तो अब हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, तो इस तरीके से ये 6.5 ऐसा बना लेंगे। ये 6.5 ये हो गया, तो ये B और ये C, तो ये 6.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अब B और C पर कोण बना लेंगे, B पर कितना 45 डिग्री, तो B पर 45 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पर तो रेखाखंड ये किधर है B के राइट में है, तो राइट से पढ़ेंगे यहाँ पर और उसको यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से कितना 45, तो ये 0 होता है इस लाइन पे, यानी कि जो रेखाखंड है उस पर 0 को रखेंगे और जिस बिंदु पर कोण बना रहे हैं वहाँ ये चांदे का मूल बिंदु को रखेंगे, तो ये हो गया। फिर यहाँ से पढ़ेंगे 10 20 30 40 45, तो ये है यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 45 ऐसा। अब इसको मिला देंगे स्केल से, तो यहाँ से आगे इसको ऐसा मिला देते हैं इस तरीके से, तो ऐसा मिला देना है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये हो गया। अब C पर कितना डिग्री का कोण है, C पर ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री बनाएंगे C पर, यहाँ पर। तो रेखाखंड किधर है लेफ्ट साइड में है अब हम लोग का, तो लेफ्ट से पढ़ेंगे, तो ये 0, फिर यहाँ पर 10 20 30 40 50 60, तो ये है 60, तो ये यहाँ पर ऐसा डॉट कर लेंगे, फिर उसको मिला देंगे C से, तो ऐसा मिलाएंगे इसको इस तरीके से, यहाँ से मिला देंगे, ये मिला दिए, इधर नहीं बढ़ाना है और यहाँ नहीं कट रहा है तो इसको और यहाँ से आगे इसको ऐसा बढ़ा सकते हैं, ऐसा बढ़ा देना है जब तक कि दोनों रेखाखंड प्रतिच्छेद ना हो, तो ये हो जाएगा, तो ये होगा A, तो ये कोण सी 60 डिग्री, तो ये हो गया। तो इस तरीके से बनाना है त्रिभुज। अब A को माप सकते हैं आप लोग कि 75 है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर रखेंगे चांदे का पॉइंट को जो मूल बिंदु है, तो जैसे मैं रख रहा हूँ ये इस तरीके से ऐसा रख रहा हूँ, ये ऐसा। अब इसमें 0 लेंगे, इसमें ये, तो यहाँ से पढ़ेंगे फिर ये 0 से 75 है कि नहीं ऐसा, तो इस तरीके से देख रहे होंगे कि ये 70 है तो उससे आगे है ये 75 70 फिर 75, यहाँ से आगे ऐसा अच्छे से मिला लेंगे ऐसा, तो ये माप सकते हैं, देख रहे होंगे कि ये रेखाखंड है ये, तो ये 75, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। और रचना के पद लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या कि रेखाखंड BC इज इक्वल टू ये 6.5 सेंटीमीटर खींचे, फिर उसके बाद बिंदु पर कितना डिग्री का, बिंदु पर क्या खींचे हम लोग BE, ये BD और ये E, BD इस प्रकार खींचा कि कोण CBD इज इक्वल टू 45 डिग्री, फिर उसके बाद बिंदु C पर CE इस प्रकार खींचा कि कोण BCE इज इक्वल टू 60 डिग्री, और उसके बाद क्या हुआ, जो CE है BD को A पर काटता है, तो इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो जैसे हम लोग इससे पहले वो क्वेश्चन पढ़े उसमें रचना के पद लिखे वैसे ही लिखना है, तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं।
तो आगे है प्रश्नावली 7.4। तो 7.4 तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और आर पी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है। तो यहाँ तीन भुजा दिया है, यानी कि तीनों भुजाओं का माप दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 7.2 या 1 में पढ़ चुके हैं। जब तीनों भुजा दिए रहता था तो त्रिभुज की रचना करना है। तो ये आप लोग बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा क्या है, त्रिभुज यू भी डब्लू की रचना कीजिए। यहाँ पर दो भुजा दिया है, ये डब्लू यू और यू भी दोनों का माप कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर। और कोण क्या दिया है, कोण भी यू डब्लू, यानी कि यू पर कोण बना है, जो बीच बिंदु रहता है उसी पर कोण बने रहते हैं। जो तीन बिंदु भी यू और डब्लू है, तो कहाँ कोण बना है, यू पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे, बिंदु यू पर 45 डिग्री। तो यानी कि दो भुजा और एक कोण दिया है। कोण क्या दिया है, कोण यू दिया है, ये 45 डिग्री। कोण यू दिया है 45 डिग्री, तो बना लेंगे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कोण B इक्वल टू 30 डिग्री और कोण A इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ दो कोण दिया है और एक भुजा दिया है। तो यहाँ भुजा क्या है, BC दिया है। तो यानी कि B और C दोनों पर कोण बना होना, यानी कि दोनों बिंदु पर कोण पता होना चाहिए। तो अगर रेखाखंड खींचेंगे ऐसा, तो यहाँ B होगा, ऐसा C होगा, ये मान लेते हैं 3.5। तो कोण B और बिंदु B और बिंदु C पर जब तक कोण पता नहीं रहेगा, हम लोग दो कोण तब तक नहीं बना सकते। अब आगे तो यहाँ पर B का तो मान पता है, लेकिन यहाँ पर A का मान दिया है, C का होना चाहिए। तो C नहीं पता है, तो क्या करेंगे, C का मान पहले ज्ञात करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़े उसमें ज्ञात किए थे, उसी तरीके से ज्ञात करना है। उसके बाद C का मान ज्ञात हो जाएगा, फिर यहाँ पर कोण बना लेंगे। और B पर अब दोनों जो रेखाखंड होगा B से और C से जो जाएगा वो, तो जहाँ पर भी प्रतिच्छेद होगा वहाँ पर A नाम देंगे और इस प्रकार त्रिभुज ABC बन जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़े तो उसी तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, तो ये 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, तो ये दो होमवर्क है, तो बनाएंगे होमवर्क। तो आगे है, तो इस तरीके से हम लोग का अध्याय 7 और प्रश्नावली 7.4 भी कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ तक आप लोग बनाएंगे। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप दिए होने पर त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो ये हम लोग बना चुके, तो ये हम लोग सीखे। और दूसरा क्या है, त्रिभुज के दो भुजाओं के माप तथा उनके बीच का कोण दिया हो तो त्रिभुज बनाया जा सकता है। और तीसरा है त्रिभुज की एक भुजा का माप और दो कोण दिए हों तब भी त्रिभुज बनाया जा सकता है। और आगे क्या था, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज बन सकता है। तो त्रिभुज कब कब बन सकता है, पहला त्रिभुज कब कब बन सकता है, पहला क्या है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप दिया हो तब त्रिभुज बनाया जा सकता है। दूसरा, जब त्रिभुज के दो भुजाओं की माप तथा उनके बीच का कोण, यानी कि उन्हीं दोनों के बीच का कोण दिया हो तब त्रिभुज बनाया जा सकता है। और तीसरा, त्रिभुज की एक भुजा की माप और दो कोण दिए हों तब भी त्रिभुज बनाया जा सकता है। और कब, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, यानी कि दो भुजाओं को प्लस करेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए तभी त्रिभुज बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुज की रचना करना सीखें। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।